जो कभी कुम्हलाता नहीं। हमने उनकी देह की चिंता नहीं की, क्योंकि दिए की कौन फिक्र करता है जब रोशनी उतर आए। हमने उनके भीतर की रोशनी की फिक्र की। साधारण जन के पास तो रोशनी नहीं, दिया ही सब कुछ है। इसे तुम ख्याल करना, इस तथ्य के तुम करीब कई बार आओगे। सन्यासी में जो तुम्हें आकर्षण मालूम होता है, उसके प्रति झुक जाने का जो भाव होता है, उसके प्रेम में पक जाने की जो आकांक्षा होती है, वो इसीलिए है। क्षुद्र कारण चाहे दिखाई पड़ते हो, लेकिन हर क्षुद्रता के भीतर विराट छुपा है। अगर कण कण में परमात्मा है तो क्षुद्रता में भी विराट है। एक तरुण भिक्षु पर बुद्ध के एक स्त्री मोहित होकर उसे ग्रस्त बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन थी। दूसरी मन की बात समझो। अब ये स्त्री प्रभावित हुई है वस्तुतः इसके सन्यास के सौंदर्य से, और बनाना चाहती इसे ग्रस्त। जैसे ही ग्रस्त हो जाएगा ये सौंदर्य खत्म हो जाए। इसलिए अक्सर हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम वही कर लेते हैं जिससे हमारा बनाया हुआ मंदिर गिर जाएगा। तुम्हें एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है क्योंकि वह अभी स्वतंत्र है, हवा की तरंग की तरह है, तुम्हारे बंधन में नहीं, उसकी स्वतंत्रता में ही उसका अल्हड़पन है। फिर तुमने उसको बांधा विवाह में, कानून में, घर में लाके बंद कर दिया। अब तुम्हारा उसमें रस कम होने लगे तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि तुम्हारे रस का एक बुनियादी कारण था उसका अल्हड़पन, उसकी मुक्ति, उसका सौंदर्य, उसकी स्वतंत्रता में था। जैसे तुमने आकाश में उड़ते एक पक्षी को देखा और तुम आकर्षित हो गए, फिर तुम उस पक्षी को बांधे, पकड़े, चाहे सोने के पिंजरे में लाके रखो, लेकिन आकाश में उड़ता हुआ पक्षी बात ही और, सोने के पिंजरे में बैठा पक्षी बात ही और। ये दो अलग पक्षी हो गए, ये एक ही पक्षी नहीं है। अब तुम्हें पिंजरे में बंद इस पक्षी में वो रस नहीं मालूम होता जो जब इसने पंख फैलाए थे सूरज की तरफ तब मालूम हुआ था। तुमने अपने हाथ से हत्या कर दी। एक गुलाब का फूल खिला, खूब सुंदर था, तुम जल्दी से तोड़ लिए। थोड़ी देर में तुम्हारे हाथ में कुम्हला जाएगा, थोड़ी देर में तुम रास्ते के किनारे फेंक के अपने मार्ग पर चले जाओगे। क्या हुआ? सुंदर था फूल, अपूर्व सुंदर था, लेकिन उसके सौंदर्य में जो जीवंतता थी वो तुम्हारे तोड़ने में ही नष्ट हो गई। जो व्यक्ति फूलों को प्रेम करता है तोड़ेगा नहीं। जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, स्त्री हो या पुरुष, उस पर बंधन ना डालेगा। जो किसी पक्षी को प्रेम करता है वो पिंजरों में उसे बंद नहीं करेगा। लेकिन अक्सर हम यही करते। आदमी ऐसा मूढ़ है, अपने आनंद को अपने ही हाथों नष्ट कर लेता। तुम देखना अपने जीवन में, तुम रोज रोज इसके प्रमाण पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी अर्थपूर्ण है। इनके भीतर मनुष्य का पूरा मनोविज्ञान छिपा है। यह स्त्री आकर्षित हो गई। दुनिया में इतने लोग हैं, एक सन्यासी पर आकर्षित होने की जरूरत क्या? कोई लोगों की कमी है? जो संसार छोड़ के चला गया उसे क्षमा करो, उसे जाने दो। जो अपने भीतर डूब रहा है उसे मत खींचो बाहर। लेकिन नहीं, जो अपने भीतर डूब रहा है उसमें अपूर्व आकर्षण मालूम होता है, उसकी गहराई बढ़ जाती, उसके व्यक्तित्व में एक गरिमा आ जाती, उसमें कुछ जुड़ जाता है जो संसार से बाहर का है, उसमें पारलौकिक की थोड़ी सी छवि उतर आती। मगर तब ये स्त्री उसे प्रलोभन देने लगी कि क्यों भटकता है, क्यों भीख मांगते हो, मैं तो हूं, सब सुविधा है, सब संपन्नता है, महल है, धन है, सब तुम्हारा है, तुम द्वार द्वार भीख मांगो, मुझे बड़ा कष्ट होता है। तुम आ जाओ मेरे पास, हम विवाहित होंगे और जैसा कहानियों में होता है विवाह हो गया फिर सदा सुखी रहेंगे। कहानियों में होता है ऐसा, या फिल्मों में होता है। फिल्म खत्म हो जाती है अक्सर, शहनाई बज रही, बाजे बज रहे, विवाह हो रहा, फिल्म खत्म, क्योंकि उसके बाद फिर दोनों सुख से रहने लगे। जिंदगी में हालत उल्टी, उसके बाद ही दुख शुरू होता है।
सहनाई के बाद, पहले सहनाई बजती फिर दुख बजता। विवाह के बाद जीवन में दुख की शुरुआत है। जब एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सका अकेले में, तो दो दुखी मिलकर दुख को दुगना करेंगे, बहुगुना करेंगे, कम नहीं कर सकते। दो बीमारियां जुड़ गई, दुगनी हो गई या अनंत गुनी हो जाएंगी, गुणन फल हो जाएगा, मगर कम नहीं हो सकती। अकेला आदमी जरूर थोड़ा दुखी होता है क्योंकि अकेला होता है, मगर विवाहित आदमी का दुख का उसको कुछ भी पता नहीं। सभी विवाहित लोग पछताते हैं कि अकेले ही क्यों न रह गए, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। सब अविवाहित चिंता करते हैं कि कब तक अविवाहित रहना, कब तक अकेले रहना। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहां अविवाहित विवाह की सोचता है, यहां विवाहित अविवाह की सोचता है। यहां जो जहां है वहीं नहीं रहना चाहता, कहीं और होना चाहता है। कोई कहीं सुखी नहीं है, कहीं और सुख होगा, कहीं और ही हो सकता है, यहां तो निश्चित ही नहीं है। तुम जहां हो वहां सुख नहीं। और जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे वहीं सुखी होना पड़ता है जहां है। सन्यास की यही अर्थवत्ता है। सन्यास का अर्थ है इस क्षण सुखी, जैसे हैं उसमें सुखी, जहां है वहां सुखी। अन्यथा की मांग का न होना ही तृष्णा का विसर्जन है। इसलिए सन्यासी में एक अपूर्व सुख झलकने लगता है, उसकी आंखों में एक शांति झलकने लगती। उसके पास भी बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी, उसकी शांति तुमसे दुलार करेगी, उसकी शांति तुम्हारे आसपास बहेगी। ये स्त्री इस सन्यासी के मोह में पड़ गई, उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी। धन था उसके पास, पद था उसके पास, महल था उसके पास। वो कहती होगी कि तुम्हें मैं इतना प्रेम करती, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे स्वामी, तुम क्यों भीख मांगो, क्यों नंगे पैर रास्तों पे भटको, ये महल तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, तुम यहां आ जाओ। जैसे कोई पक्षी को, खुले आकाश के पक्षी को कहे इस पिंजरे में सब सुविधा है, यहां कभी भूखे न मरोगे, रोज रोज खोजने भोजन को जाना ना पड़ेगा। और फिर देखते हो सोने का पिंजरा है, फिर देखते हो इस पे हीरे जवाहरात जड़े। ऐसा पिंजरा दुनिया में दूसरा नहीं, तुम आ जाओ भीतर, मुझे द्वार बंद कर देने दो। एक बार तुम इसमें आ गए, तुम सदा निश्चिंत रहोगे, सुरक्षित रहोगे। इस पिंजरे का बीमा कराया हुआ है। और शायद पक्षियों में भी आदमी जैसी बुद्धि होती तो वे भी स्वीकार कर लेते। वे अपने से स्वीकार नहीं करते, जबरदस्ती उन्हें पिंजरे में बंद कर दो एक बात। लेकिन आदमी बुद्धिमान है, आदमी सोचता हजार बातें। इस युवक ने सोचा होगा आज तो जवान हूं तो भीख मांग लेता, कल बूढ़ा हो जाऊंगा फिर। खैर बुद्ध बूढ़े हो गए हैं, इनको अभी भी भीख मिल जाती। ये राजपुत्र है, मैं कोई राजपुत्र तो हूं नहीं। फिर बुद्ध महिमाशाली है, इनके वचन में अमृत है, मैं तो साधारण जन हूं। फिर आज तो बुद्ध हैं तो इनके पीछे छाया की तरह चलता हूं, सुख है, सुविधा है, सब ठीक हो जाता। कल बुद्ध मर जाएंगे फिर। ऐसी हजार चिंताएं जिससे तुम्हें पकड़ती हूं उसे पकड़ी होंगी, हजार विचारों से आए होंगे, कभी बीमार होऊंगा, कभी बूढ़ा होऊंगा, फिर कौन मेरी चिंता करेगा, फिर कौन मुझे भोजन देगा, कौन मेरे पैर दबाएगा। ये सुंदर प्यारी स्त्री सब समर्पित करने को राजी है। इसका समर्पण तो देखो, इसका त्याग तो देखो, इसका प्रेम तो देखो। ऐसे बहुत बहुत प्रलोभन उसके मन में पड़े होंगे और बहुत तरंगें उसके मन में उठी होंगी। बुद्ध चुपचाप देखते रहे थे। सद्गुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से न रुक पाओ। जब तक तुम अपने से रुक सकते हो सद्गुरु न रोकेगा, क्योंकि सद्गुरु का आत्यंतिक अर्थ यही है कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए। स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ऐसी तो कोई स्वतंत्रता हो नहीं सकती जिसमें हम कहें ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र, गिरो तो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तो दोनों की होती है, शुभ की अशुभ की।
और बुद्ध ने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपने भिक्षुओं को। वे अपूर्व सद्गुरु थे। वे देखते रहे कई कारणों से। एक तो हर छोटी छोटी बात में बाधा देनी उचित नहीं, और हर छोटी छोटी बात में बाधा दी जाए तो व्यक्ति का विकास रुकता है। उसे सोचने दो, उसे चिंतन करने दो, उसे गुजरने दो परेशानियों से, उसे चुनौतियों का सामना करने दो। जैसे मां देखती रहती है अपने बच्चे को कि वो चल रहा है, खड़ा हो रहा है, एक नजर से ध्यान रखती, अपने काम में भी लगी रहती। ऐसा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती कि बच्चे को ऐसा लगे मां 24 घंटे उसके पीछे पड़ी, पर देखती रहती चुपचाप, कहीं गिर ना जाए, कहीं आंगन से नीचे ना उतर जाए, कहीं सड़क पे ना चला जाए, कहीं आग के पास ना पहुंच जाए, कुछ खतरा ना हो जाए। और तब तक देखती रहती है जब तक कि खतरा होने के ही करीब ना पहुंच जाए, अन्यथा चुपचाप रहती, चलने फिरने देती नहीं। तो बच्चा चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, जीवन के योग्य कैसे बनेगा? ऐसा ही सद्गुरु है। बुद्ध देखते रहे, सब पता है क्या हो रहा है, इस युवक के मन में कैसी चिंताएं चल रही हैं, कैसे कैसे प्रलोभन इसे पकड़ रहे हैं, ये पिंजड़े में जाने को किस तरह आतुर हुआ जा रहा है। लेकिन बुद्ध इस आशा में रुके कि ये अपने से रुक जाए तो महाशुभ, क्योंकि जब तुम अपने से रुकते हो तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती। जब कोई तुम्हें रोक लेता है तो क्रांति नहीं घटित होती। जब तुम अपने से रुकते हो तो तुम्हारा बोध बढ़ता है। जब तुम अपने से एक भूल से बचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई आती, तुम पहाड़ थोड़ा और ऊपर चढ़ गए। जब कोई दूसरा तुम्हारा हाथ को पकड़ के सहारा देके ऊंचा चढ़ा देता है, ऊंचाई पे तो पहुंच जाते हो, लेकिन ये ऊंचाई उधार होती, और सद्गुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते हैं, चलना तो तुम्ही को पड़ता है। इसलिए जब मजबूरी हो जाती तभी अत्यंत विवश अवस्था में सद्गुरु टोकता है, फिर भी टोकने जैसा नहीं होता। बुद्ध ने उससे यह नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, कोई आदेश नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी कि पाप में पड़ेगा, नरक जाएगा, ऐसा मत कर। उसे भयभीत भी नहीं किया, सिर्फ होश संभालने के लिए थोड़ी सी चेतावनी थी कि थोड़ा जाग। फिर जाग के भी तुझे ऐसा ही लगे करना तो जरूर कर, क्योंकि मैं कौन हूं तुझे रोकने वाला। तेरी जिंदगी तेरी, तेरा भविष्य तेरा, तेरी नियति तेरी, लेकिन तुझे प्रेम करता हूं, इतनी चेतावनी मेरी तरफ से, इतनी सलाह मेरी तरफ से, ले तो ठीक, ना ले तो तेरी मर्जी। वह भिक्षु धीरे धीरे अंततः उसकी बातों में आके चीवर छोड़कर ग्रस्त हो जाने के लिए तैयार हो गया। अंततः शब्द पर ध्यान देना। उसने बहुत देर तक लड़ाई की, बहुत अपने को रोकना चाहा, ऐसे जल्दी राजी नहीं हो गया, एकदम से राजी नहीं हो गया। स्त्री ने पुकारा और चल नहीं पड़ा उसके पीछे, जद्दोजहद की, सब तरह से अपने को संभालने की कोशिश की। इसलिए बुद्ध और भी चुप रहे, देखते थे कि वो कोशिश में लगा है, अपने से संभालने की कोशिश में लगा है, बचने की चेष्टा जारी। काश अपने से बच जाए तो वे कभी न बोले होते। अपने से रुक गया होता तो बुद्ध ने ये वचन न कहे होते, ये गाथाएं पैदा न हुई होती। अंततः नहीं रोक पाया, प्रलोभन और वासना प्रगाढ़ हो गई। सुरक्षा, सुविधा ज्यादा बहुमूल्य मालूम होने लगे स्वतंत्रता की बजाय। स्वयं के भीतर जाने की बजाय बाहर की थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा मूल्यवान मालूम होने लगी। जब बुद्ध ने देखा होगा कि अब तराजू का ढंग बदल रहा है, जो पल्ला अब तक भारी था कम भारी हुआ जाता है, जो अब तक कम भारी था भारी हुआ जाता है, इसका चित्त डोल रहा, इसका चित्त संसार की तरफ बहा जा रहा है। जब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई होगी बुद्ध को कि अब अगर एक क्षण और देर की गई तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी, तब उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया, उससे कहा, स्मृति को संभाल, इन वचनों को ख्याल में रखना। निंदा नहीं की, डांटा डपटा नहीं, अपराधी नहीं ठहराया। तू पाप करने जा रहा है, महापाप करने जा रहा है, तुझे नरक की अग्नि में सड़ाया जाएगा,
इस तरह के भय नहीं दिए, दंड की घबराहट पैदा नहीं की। कहा क्या? बड़े मीठे शब्द कहे, स्मृति को संभाल। स्मृति